नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका सूर्य सदन विद्याश्रम के यूट्यूब चैनल पर ज्ञान की गंगा में। विद्यार्थियों, कल हमने जो टॉपिक क्लियर किया था वो किया था विधान परिषद के संदर्भ में। आज का भी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसी अध्याय का, जिसका नाम था राज्य सरकार। जिस टॉपिक का जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा राज्यपाल। राज्यपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। कल किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर राज्यपाल आप पढ़ाइए, तो मैं राज्यपाल आरंभ कर रहा हूं। चलिए, राज्यपाल, जब हम बात करें राज्यपाल की तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का जिक्र कर रखा है और यह कह रखा है 153 में कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह तय किया गया कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ध्यान रखना इस चीज का कि अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और वो राज्यपाल जो है 1956 में जो संविधान संशोधन किया गया उसमें एक स्पष्ट उल्लेख किया गया कि एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उसे अन्य राज्यों का भी कार्यभार दिया जा सकता है। भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के कारण जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। एक प्रधान जो होता है वो होता है वास्तविक प्रधान, और एक प्रधान जो होता है वो होता है औपचारिक प्रधान। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण ये शर्त है संघात्मक व्यवस्था की। पहली शर्त है ये कि कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं संघात्मक व्यवस्था। अच्छा, एक प्रधान जो होता है वो होता है औपचारिक, दूसरा होता है वास्तविक। औपचारिक जो प्रधान है राज्य की कार्यपालिका का वो है राज्यपाल, और जो वास्तविक प्रधान है वो है मुख्यमंत्री। तो आप इस ध्यान रखना कि कार्यपालिका की जो सारी शक्तियां हैं संविधान के अनुसार, वो सारी की सारी शक्तियां किसमें निहित है? राज्यपाल में। लेकिन उन शक्तियों का जो प्रयोग है वास्तविक रूप से कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और 1956 में जो संविधान संशोधन हुआ था 7वां, उसमें कहा गया कि एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अच्छा, आगे की अगर बात करें हम तो देखिए अनुच्छेद 154 ये कहता है अधिकांश क्षेत्रों में कि राज्य की समस्त शक्ति या शक्तियां कौन सी? शक्तियां कार्यपालिका की, जो जिसका प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। तो ये ध्यान रखना 154 में। अच्छा, अनुच्छेद 155 जो है, अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यानी अपॉइंटमेंट दिया जाता है राज्यपाल को। अच्छा, उसके अगर बात करो 155 अपॉइंटमेंट की नियुक्ति के संदर्भ में, तो राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जो है जिसे चाहे उसे राज्यपाल बना दे।
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसे चाहे उसे राज्यपाल बना दे, ऐसा नहीं है। राज्यपाल जो है जब उसकी हम योग्यता पढ़ेंगे 57 के अंदर, तब मैं आपको बताऊंगा इस चीज के बारे में कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति किसे नियुक्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक चीज ध्यान रखना आप कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन प्रधानमंत्री का परामर्श आवश्यक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश आवश्यक है, सिफारिश आवश्यक है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्त करता है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें अनुच्छेद 156 की, अनुच्छेद 156 की, तो देखिए 156 के अनुसार जो है वो राज्यपाल का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल का उल्लेख कर रखा है। अच्छा, नियुक्ति के संदर्भ में मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों की अगर बात करूं तो कई बार एग्जाम में यहां से पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कुछ पूर्व निर्धारित शर्तें हैं, उन शर्तों कौन कौन सी शर्तें हैं, ऐसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं। तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कुछ शर्तें हैं, उसमें से पहली शर्त यह है कि मुख्यतः वह उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, वह उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है वह उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, ये राष्ट्रपति महोदय को ध्यान रखना पड़ेगी पहली चीज। तो दूसरी चीज ये अधिकांश क्षेत्रों के अंदर कि राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर रहा है या जिस राज्य के अंदर नियुक्त कर रहा है उस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उस मुख्यमंत्री से परामर्श लेना पड़ेगा, ठीक है, ये भी एक शर्त है। तो ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, आगे अगर बात करें हम 56 की, तो देखिए अनुच्छेद 56 ये कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 ये कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा। तो देखिए राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो वैसे तो संविधान के अनुसार 5 वर्ष निर्धारित किया गया है कि 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, ठीक है ना, लेकिन उसे 5 वर्ष से पूर्व भी हटाया जा सकता है। अच्छा, 5 वर्ष से पूर्व हटाया जा सकता है, तो 5 वर्ष से पूर्व कौन हटाएगा? तो जो नियुक्त दे रहा है या नियुक्ति कर रहा है वही व्यक्ति उसको हटा सकता है। तो मतलब नियुक्त कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो राष्ट्रपति ही राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व भी हटा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ में राज्यपाल का उसका स्थानांतरण भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा उसका स्थानांतरण किया जाता है। तो ये 156 अनुसार उसका कार्यकाल तो 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी उसको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, या उसका स्थानांतरण भी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, या राज्यपाल खुद त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। तो ये थी कार्यकाल के संदर्भ में 156 के अनुसार। अच्छा, 157 अनुच्छेद 157 के अनुसार अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 157 जो है वो जिक्र करता है राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके पास में, कौन कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए राज्यपाल के पास में। तो अगर योग्यता की बात करें हम, तो पहली योग्यता तो हमेशा और हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि उसकी आयु कम से कम कितने वर्ष हो, 35 वर्ष कम से कम उसकी आयु हो, ठीक है। तीसरी योग्यता भी ध्यान रखना अधिकांश क्षेत्रों के अंदर कि जो राज्यपाल है, ये राज्यपाल किसी भी सदन का मतलब हुआ विधानमंडल जो है, इस विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल राज्यसभा नहीं कह सकता मैं यहाँ पर, विधान परिषद और जो विधानसभा है इसका सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सदस्य है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, ये सब। और हम ये भी कह सकते हैं कि संसद का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा,
उसके साथ में आप ये कह सकते हो अधिकांश क्षेत्रों के अंदर अगर उसकी बात करें आगे हम, तो देखिए वो लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, जो लाभ का पद है, लाभ के पद पर कार्यरत न हो, ये भी एक शर्त है कि लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ध्यान रखना राज्यपाल की योग्यता 157 में जिक्र कर रखी है, क्या क्या उसमें योग्यताएं होनी चाहिए। आगे की हम बात करें तो देखिए अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 जो है वो इस चीज का उल्लेख करता है राज्यपाल के संदर्भ के अंदर कि शपथ कौन दिलवाएगा राज्यपाल। तो शपथ की अगर बात करें हम, तो जो शपथ है वो उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उनके द्वारा उनको शपथ दिलवाई जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना आप इस चीज का कि अनुच्छेद 159 कहता है कि उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उन्हें शपथ दिलवाएगा। तो ये थी राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में। अब हम आगे पढ़ेंगे राज्यपाल के संदर्भ में कि राज्यपाल के पास में कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो राज्यपाल किन शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसकी हमने बात की थी 154 की कि जिसके अनुसार राज्य की सारी शक्तियां, कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसको दे रखी हैं, उन शक्तियों की कि उसके पास में कौन कौन शक्तियां होगी। तो देखिए हम बात करते हैं शक्तियों की। राज्यपाल की शक्तियां, और कई बार एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां बताइए, कौन कौन सी उनके पास शक्तियां हैं। तो देखिए पहली शक्ति कार्यपालिका के संबंध में हम बात करें राज्यपाल की शक्तियों की और बात करें कार्यपालिका के संबंध में, तो प्रश्न कई बार बनता है इन दोनों को मिलाकर पूछा जाता है राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियां बताइए, या राज्यपाल की विधायिका की शक्तियां बताइए, या राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां बताइए। तो ऐसा भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं। तो हम बात करते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका के संबंध में शक्तियों की। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, और राज्यपाल की में कार्यपालिका शक्तियों की बात करें हम, तो देखिए राज्यपाल जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार कार्यपालिका की समस्त शक्तियां उसमें निहित होती हैं। 154 के अनुसार कार्यपालिका की समस्त शक्तियां उसमें निहित होती है राज्यपाल। ठीक है, और राज्यपाल उस कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, उन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग जो है वो मुख्यमंत्री तथा अपने अधीन पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। यानी उन शक्तियों का प्रयोग वो मुख्यमंत्री के परामर्श पर या उसके अधीन जो पदाधिकारी हैं उनके परामर्श के आधार पर वो उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो देखिए कौन कौन शक्ति। पहली शक्ति की बात करते हैं हम। पहली शक्ति ये रहेगी कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अच्छा, मुख्यमंत्री को नियुक्त राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना दे। उसके लिए भी हमने पढ़ा था अधिकांश क्षेत्रों में कि वो उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा जिसके पास में विधानसभा में क्या प्राप्त हो, विधानसभा में बहुमत दल का नेता, यानी विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही वो मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, पहली चीज। अच्छा, अब मुख्यमंत्री के ही परामर्श पर वो अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा राज्यपाल। अच्छा, उसके साथ साथ में अभी भी ध्यान रखना कि जो लोक सेवा आयोग है और उसका जो अध्यक्ष है, लोक सेवा आयोग के सदस्य को नियुक्त करता है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है। उसके साथ साथ जो उच्च न्यायालय हैं उसके अन्य न्यायाधीश जो हैं, अन्य
न्यायाधीश हैं उनको नियुक्त तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं या नियुक्त उनको राष्ट्रपति करता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है उनको नियुक्त करने से पहले। तो ये भी ध्यान रखना आप इस चीज को। अच्छा, उसके साथ साथ में जो राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं, उन राज्य सूची के विषय तक ही उसकी कार्यपालिका सकती है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं समवर्ती सूची, जैसे मान लीजिए समवर्ती सूची, समवर्ती जो सूची है उसके जो विषय हैं या उसके संबंध में अगर अब किसी शक्ति का प्रयोग करना है तो राज्यपाल राष्ट्रपति से परामर्श लेगा, उसके बाद ही अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ आप ये कह सकते हो कि राज्यपाल जो है वो जो अन्य मंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री हैं उन लोगों को उनको शपथ दिलवाएगा पद और गोपनीयता की, पद और गोपनीयता की। तो ध्यान रखना किस चीज की शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं मंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह, उनको शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। तो ये थी कार्यपालिका के संबंध में शक्तियां। तो कई बार एग्जाम में पूछ जाता है राज्यपाल की कार्यपालिका के संबंध में शक्तियां बताइए। तो राज्यपाल की जो कार्यपालिका के संबंध में शक्तियां ये रहेगी आपके कि वो किस किस प्रकार से कैसे कैसे काम करता है। आगे हम देखते हैं उसकी विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, हम बात करें विधायी शक्ति की, राज्यपाल की विधायी शक्ति की, तो देखिए राज्यपाल जो है वो राज्य जो व्यवस्थापिका है, राज्य व्यवस्थापिका है, उस राज्य व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। हमने आप पहले ही पढ़ा था इसके संदर्भ में कि राज्यपाल जो है वो राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद जब मिलेगी तो विधानमंडल बनेगा, या राज्यपाल और विधानसभा बनेगी तब विधानमंडल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि वो अभिन्न अंग है, उसके द्वारा विधान मंडल का गठन नहीं किया जा सकता। तो राज्य व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है, इसलिए उसे व्यवस्थापिका के संदर्भ में कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। व्यवस्थापिका के संदर्भ में या संबंध में शक्तियां प्रदान की गई है। कौन कौन शक्तियां प्रदान की गई है उसमें से पहले की बात करें हम तो देखिए विधानसभा जो है या जो व्यवस्थापिका जो है उस विधानसभा व्यवस्थापिका के अधिवेशन जो है, अधिवेशन है, उन अधिवेशन को बुलाता है। यानी विधान जो सभा है या विधानमंडल जो है उसके अधिवेशन को बुलाता है। अच्छा, उसके बाद में उन अधिवेशनों को स्थगित करता है। स्थगित करने का मतलब हुआ उन्हें समाप्त भी करता है, खत्म भी करता है। अच्छा, उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि जो विधानसभा है, इस विधानसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, समय से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। अच्छा, भंग करने के लिए शर्त ये रहेगी कि मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जब तक किसी विधेयक कोई राज्य विधानमंडल में कोई विधेयक है, उस विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही वह कानून का रूप ग्रहण करता है। तो ये ध्यान रखना इस चीज का कि राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है विधेयक पर। और अगर मान लीजिए राज्यपाल ने उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया तो वो विधेयक पुनः कहां लौटाया जाएगा? वो विधानसभा में लौटा दिया जाएगा या जिस सदन से आया वहां लौटा दिया जाएगा। और विधानसभा में लौटाने के बाद विधानसभा उसे पुनः पारित कर देती हैं तो राज्यपाल उसे स्वीकार करेगा। ये भी जरूरी है। अच्छा,
आगे की मैं बात करूं तो देखिए विधेय शक्तियों की हम आगे की बात करें हम तो विधेय शक्तियों के अंदर आप ये ध्यान रखना इस चीज का कि राज्यपाल जो है वो अगर अधिवेशन नहीं चल रहा है तो अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और वो अध्यादेश जो है वो 6 वो अध्यादेश जो है वो विधान सभा की बैठक के 6 सप्ताह बाद तक भी लागू रहेगा, ठीक है। और विधान सभा ने उस अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान कर दी तब वह कानून का रूप ग्रहण कर लेगा, अन्यथा अस्वीकार करने पर उसको समाप्त कर दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखना इस चीज का कि राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो कैसी है। तो कई बार एग्जाम में यहाँ सबसे पूछ लेता है कि राज्यपाल की विधायी शक्ति बताइए, कौन कौन सी उसके पास विधायी शक्तियां हैं। तो ये थी विधायी शक्तियां। आगे की मैं बात करूं यहाँ पर आगे की हम धन के संबंध में आगे की हम बात करें तो देखिए धन के संबंध में राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है। राज्यपाल जो है वो राज्य की जो संचित निधि है या संचित निधि जो है उस संचित निधि पर उसका अधिकार होता है, और राज्य सरकार जो है वो प्रति वर्ष आय व व्यय का बजट तैयार करती हैं और बजट तैयार करने के बाद में वह विधानसभा में रखा जाता है, धन की मांग के लिए रखा जाता है। और विधानसभा में रखने से पूर्व ध्यान रखना इस चीज का, पूर्व राज्यपाल का परामर्श आवश्यक है, उसके बाद ही वह विधान सभा में रखा जाएगा। अच्छा, आगे की बात करूं मैं अन्य शक्ति तो अन्य शक्ति के अंदर कह सकता हूं, अन्य शक्ति में आप ये कह सकते हो अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य कार्यपालिका की शक्ति का जो विस्तार है उस विस्तार तक वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है राज्यपाल। जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने या कोई विधि के विरुद्ध अपराधी है जिसे न्यायपालिका ने सजा दे दी, यानी उच्च न्यायालय ने सजा दे दी, तो उसकी सजा को राज्यपाल जो है वो कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, उसके साथ साथ में क्षमा भी प्रदान कर सकता है, माफी भी दे सकता है। तो ये शक्ति थी राज्यपाल की न्याय के संबंध में, या न्यायिक शक्ति जिसे हम कह सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसमें ये भी बता सकते हैं अधिकांश क्षेत्रों अन्य शक्तियों के अंदर कि अनुच्छेद 356 आपातकाल जो है, उस आपातकाल को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को राज्यपाल सिफारिश भेजता है, और राज्यपाल सिफारिश भेजने के बाद ही उस राज्य में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात कह सकता हूं या आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो ये थी राज्यपाल के संदर्भ में और राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में। और कई बार एग्जाम में यहाँ से अच्छे प्रश्न बनाता है राज्यपाल के संदर्भ में, राज्यपाल की स्थिति बताइए, राज्यपाल की शक्तियां बताइए। तो ये थी शक्तियां, और एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं और आप अध्ययन कीजिए। और अगर आपको कोई लगता है कि टॉपिक हार्ड है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता दीजिए, ताकि उस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊं, ताकि आपके एग्जाम में वो काम आए। धन्यवाद।